हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे. दैट्स नेम इज़ ऑन वायलेंस. पेज नंबर 21 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग द पेज नंबर 22. स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव टू बी डिस्कस कि किस तरह से हमें एक नए जो है कल्चर को स्टार्ट करना होगा जिसमें कि वो वायलेंस पे बेस्ड नहीं हो. तो द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन योर, कि नया कल्चर, नई संस्कृति जो है वो तुम पे निर्भर करेगी. बिकॉज क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैड बिल्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस. क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है या पुरानी जो सोसाइटी है, अगर उसकी हम बात करें तो वो पूरी तरह से जो कल्चर है वो किस पे बेस्ड है? वायलेंस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, कि वो गुस्से पे डिपेंड है. एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूज़न. और उसी की वजह से ये सारे के सारे जो कन्फ्यूज़न हम लोग देख रहे हैं वो ये है. ऑल द मिजरीज, और जितने भी दुख हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास, वो सब उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार है. द ओल्ड जनरेशन हैव प्रोड्यूस दिस वर्ल्ड. ओल्ड जनरेशन ने इस प्रोड्यूस किया है, उत्पादन किया है इस संसार का. एंड यू हैव टू बी चेंज इट, और तुम्हें इसे बदलना होगा. यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, तुम पीछे नहीं बैठ सकते हो और तुम सिर्फ ये नहीं कह सकते हो आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं भी सभी लोगों को फॉलो कर लूँगा, उनकी ही तरह जी लूँगा. एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और सिर्फ सफलता पा लेंगे और एक पोजीशन पे पहुँच जाएंगे. इतना काफ़ी नहीं है. इफ़ यू डू, और तुम अगर ऐसा करते हो, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो तुम्हारी जो आने वाली जनरेशन है, आपके जो बच्चे आने वाले हैं, उनको इस चीज़ को सफ़र करना पड़ेगा, उनको इसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा. यू मे हैव अ गुड टाइम, तुम्हारे पास बहुत अच्छा समय है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट. लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसको नहीं सुधारा, तो आपकी आने वाली जनरेशन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट. तो इसलिए आपको इन चीज़ों को ठीक करना होगा. द आउटवर्ड क्रुएलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, कि ईश्वर के नाम पे हर एक व्यक्ति के अंदर जो क्रुएलिटी, जो निर्दयता भरी पड़ी है, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, सेल्फ इम्पोर्टेंस के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, सिक्योरिटी ऑफ फैमिली के नाम पे, जितनी भी ये जो क्रुएलिटी लोगों के अंदर है, यू विल टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रुएलिटी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो. क्योंकि अभी जो अंदर की वायलेंस है वो तो तुम जानते ही नहीं हो. अभी तो तुम लोग क्या देख रहे हो कि बाहर जो क्रुएलिटी है, जो हमारे समाज में जो क्रुएलिटी है, जो निर्दयता है, दैट वी हैव टू बी फेस. यू आर स्टिल यंग, अभी आप बच्चे हो, आप यंग हो. एंड यू आर ग्रो ओल्डर, तुम बड़े भी होगे. एंड यू विल रियलाइज़, और तुम्हें महसूस होगा, हाउ इनवर्डली मैन गोज़ थ्रू हेल, किस तरह से मनुष्य के अंदर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे वो नर्क में चला जाता है. गोज़ थ्रू ग्रेट मिस्ट्री, वो बहुत बड़े दुख में चला जाता है. बिकॉज क्योंकि ही इज़ इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वो एक स्थिर लड़ाई लड़ रहा है विथ हिमसेल्फ, किससे? खुद से. विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से. विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से. विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से. विद हिज गॉड, अपने भगवान से. ही इज़ इन सोरो, वो परेशान है, कन्फ्यूज्ड है. एंड देर इज़ नो लव, उसकी लाइफ में लव है ही नहीं, काइंडनेस नहीं है, दयालुता नहीं है, जेनरसिटी नहीं है, किसी के लिए वो नहीं सोचता. नो चैरिटी, कोई दयालुता नहीं, कोई चैरिटी नहीं, कोई दान नहीं. एंड अ पर्सन मे बी हैव अ PhD, हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा स्कॉलर हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, उसने PhD किया हो. आफ्टर हिज नेम ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, हो सकता है वो एक बिजनेसमैन हो. विद अ हाउस एंड अ कार, हो सकता है उसके पास अच्छा घर हो, कार हो. बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन उसके लाइफ में अगर प्यार नहीं है, अफेक्शन नहीं है, काइंडनेस नहीं है, एंड नो कंसिडरेशन, ही इज़ रियली वर्स दैन एनिमल. अगर उसके लाइफ में प्रेम, सद्भावना, दयालुता, कंसिडरेशन, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उसका जीवन जानवर से भी बदतर है. बिकॉज क्योंकि हिज कंट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, नुकसानदायक है. सो वाइल यू आर गोइंग यंग, कि जैसे जैसे आप यंग हो जाएंगे, यू हैव टू बी नो ऑल द थिंग्स,
आप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी एक्सपोज ऑल द थिंग्स सो योर माइंड बिगिनस टू थिंक, आपको अपने दिमाग के सामने ये सब चीज़ों को ओपन करना होगा ताकि वो सोचना शुरू करे। अदरवाइज यू विल बिकेम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अदरवाइज आप भी इस संसार के जैसे ही बन जाएंगे जिनके पास कोई प्रेम नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, कोई दयालुता नहीं है, कोई दान नहीं है। लाइफ बिकम टेरिबल बिजनेस, आपका जीवन एक बहुत ही भयानक बिजनेस बन जाएगा। दैट इज़ वाई, और इसीलिए वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ फाइलिंग, किसी ना किसी को तो इस हिंसा से होने वाली समस्याओं को देखना होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट, सिर्फ हिंसा को समझना ही इग्नोरेंट नहीं है। इट इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, क्योंकि इसमें ना तो इंटेलिजेंस है ना ही इसमें संस्कृति है। लाइफ इज़ समथिंग इनॉर्मस, जीवन तो बहुत विशाल है। एंड मेयरली टू कर्व आउट like a little hole for oneself and remain in that little hole fighting of everybody is not to live, यानी हम जिस तरह के जीवन में जी रहे हैं हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही जिए, किसी और को जीने का हक नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानें। यू हैव टू बी चूज डिलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, कि या तो आप क्या करें कि इसी रास्ते पे चल पड़े, ये जो हिंसा का रास्ता समाज ने हमें दिया है हम इस पे चल पड़े, या फिर हम अपने समाज के विरोध में खड़े हो जाएं और इस हिंसा का विरोध करें। बी फ्री, आप बिल्कुल आज़ाद हो। लिव हैप्पीली, आराम से खुशी से जियो। जॉयसली, इंजॉय करो हर चीज़ को। विदाउट एनी एक्टोनिज्म, किसी भी द्वेष के बिना। विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के बिना। दैन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो जीवन क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। दैन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, वहाँ जीवन का कोई मतलब होगा। इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, आपका जीवन स्पष्ट होगा और उसमें खुशियाँ होंगी। व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग, आज इस मॉर्निंग जब आप उठें, डिड यू लुक आउट ऑफ विंडो, क्या आप खिड़की से बाहर देखते हैं, व्यू करते हैं? You would have seen those hills become saffron as the sun rose again against that lovely blue sky, कि आपने कभी सन को ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से वो शाइन करता है, किस तरह से स्काई ब्लू होता है। एंड एज द बर्ड्स बिगिन टू सिंग, और जब बर्ड्स गाना गाती हैं, द अर्ली मॉर्निंग कुक्कू कूड, और जब मुर्गा बांक देता है, देयर वर बी अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और जब चारों ओर सन्नाटा होता है, अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉनलीनेस, उस समय एक शालीनता होती है, अकेलापन होता है, बहुत ही खूबसूरत वो दृश्य होता है। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, लेकिन जब तक कोई एक व्यक्ति इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो मृत के समान है। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, और कुछ ही लोग हैं जो इन चीज़ों को लेकर जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर, तुम जागरूक हो सकते हो, ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब आपका दिमाग और दिल दोनों खुले हों। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, जब आपको किसी चीज़ का डर नहीं हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप अपने अंदर हिंसा को नहीं पनप देते रहते हैं। एंड देन देर इज़ जॉय, देर इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्लिस, और उस समय आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हम ये कहें कि हमारी अपेक्षा से ज़्यादा खुशी होती है, विच वेरी फ्यू पीपल नो, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये हमारी शिक्षा का ही एक पार्ट है, टू ब्रिंग अबाउट, जो ये लेके आता है दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, यानी मनुष्य के जीवन में और उसके दिमाग में ये जो खूबसूरती है ये एजुकेशन लाती है। इट मीन्स दैट ओवरऑल स्टूडेंट्स वी हैव टू बी ऑब्जर्व दैट एजुकेशन इज़ द ओनली टूल दैट हैज़ टू बी ओवरकम फ्रॉम द वायलेंस, कि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार हम कह सकते हैं जो हमें हिंसा के मार्ग से अलग लेके जाता है। एंड वी लिव विद द पीपल इन अ वेरी जॉयस एंड हैप्पीली मूड,
एंड वी हैव टू बी मेक अ डिफरेंट वर्ल्ड, हम एक नए संसार की कल्पना कर सकते हैं. वी हैव टू बी प्रोड्यूस अ न्यू कल्चरल सोसाइटी दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन लव अफेक्शन. मतलब एक नए संसार का, एक नए समाज का हम निर्माण कर सकते हैं जो कि पूर्णतया हम ये कहें कि प्यार और अफेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता हो. तो आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Now from here we are doing the question answer of the chapter on violence. The first question, choose the correct alternative. That physical violence kills people. Incidentally, willingly, unwillingly, none. So answer is B. Willingly, physically violence kills the people. Second question, violence is individual scum. कि वायलेंस जो है वो इंडिविजुअल में आता है बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ, थ्रू एजुकेशन, नन. सो आफ्टर बर्थ वी हैव टू बी गॉट वायलेंस. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. थर्ड वन इज़ वाइल शोइंग वायलेंस टू अदर्स. दूसरों को जब हम हिंसा शो करते हैं, व्यक्ति जो होता है वो क्या बन जाता है, इवन रेडी टू बी किल, वो किसी को भी मारने के लिए रेडी होता है. अ पर्सन विदाउट द सेंस ऑफ लव इज़ worse than animal, या equal to animal, worse than snakes, better than animals. क्या होगा इसमें? सो फोर्थ का आंसर इज बी, worse than animals, कि जानवर से भी बदतर उसकी लाइफ होती है. क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेट ऑफ ब्लिस इन ह्यूमन माइंड में बी जनरेट बाय एजुकेशन. यानी शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य के दिमाग को आप अच्छा मोल्ड कर सकते हो. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर विद 30 to 40 words each. What are the characteristics of physical violence? So physical violence is full of cruelty, antagonism and hatred. It is always done without giving thought. The intention is to kill or hurt the other people knowingly. The second question is, what are the characteristics of inward violence? कि अंतर मन की जो हिंसा होती है उसके क्या लक्षण होते हैं. तो inward violence is full of dislike, hate, criticism for other people. Its purpose to change people by force to our own way of thinking. It is related to both quarreling or other and oneself. दैट कि हम जानबूझकर लोगों को अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं. द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हैविंग अ PhD डिग्री, कि PhD की डिग्री से भी महत्वपूर्ण क्या है. दैट इज़ लव, अफेक्शन, kindness and consideration are more important than having a PhD degree. In the absence of these values, people tend to adopt violence way of life. Hence they contribute to the world of destruction. Now come to the fourth question, how can a person become rational? कि कोई भी व्यक्ति जो है वो समझदार कैसे हो सकता है. तो antagonisms, hate, cruelty, criticism and anger all are natural in man. Education helps man go beyond all these weakness. Obviously it make man a rational human being. Now come to the question number 5. What does man realize in older age? वृद्धावस्था में या उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो व्यक्ति क्या रियलाइज़ करता है, व्यक्ति क्या महसूस करता है. इन ओल्डर एज मैन रियलाइज द मिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ एंड ही फाइंड्स दैट हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ sorrow and confusion. He constantly seeks love and affection. His life was worse than the animals. The question number 6, when does human life becomes full of joy? So students, human being is free, lives happily and joyously without hate and conflict with others. Their life become quite different with a clear meaning and full of joy. Now come to the answer questions of 60 words. The question number 1 is, how does education कंट्रीब्यूट टू ओवर पावर वायलेंस, की एजुकेशन जो है वो हमें हिंसा से बाहर निकालने के लिए किस तरह से नियंत्रित करती है. एजुकेशन कैन हेल्प प्रिवेंट वायलेंस थ्रू फॉर्मल एजुकेशन. Formal education provides an opportunity for the children to learn important social skill, critical thinking skills, problem solving strategies, and we can say that
communication skill. The presence of violence, antagonisms, hate, cruelty is natural in man. Anger and ugly criticism is also incite man to adopt violent means. These weaknesses make him a really brutal man who has a clever brain to defend his brutal acts. Education is an effective weapon which helps him not only through examinations and get jobs, but also a rational being also. Only an educated man can have a beautiful and healthy mind. Now come to the question number second, that is what are author's view about old and new culture, कि नए और पुराने संस्कृति के बारे में ऑथर क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं उसके बारे में. द ऑथर डज नॉट सपोर्ट द ओल्ड कल्चर. ही थिंक दैट इट इज़ डेड, buried, burned, exploded and vaporized. It is full of violence and aggression which have produced all the confusion and mercy in the society. On the other hand, the author thinks that new culture, being free from violence, has power to change the world. A new culture can teach people about the outward cruelty of man to man in the name of God, religion, self-importance and security of the family. The world needs a new culture, a new society. Now come to the question number third. How can the world of nature be best enjoyed? So the world of nature can be best to enjoy when we have an open mind and heart. We can enjoy and presence of nature when we are free of fear and violence. Only some people know about the extraordinary bliss which is a part of education. A peaceful mind can can feel a deep silence all around. A sense of great beauty and loneliness help us enjoy this supreme joy of nature. People must get education to enjoy the world's nature. So the last question, maybe the second last question, maybe फोर्थ, व्हेन डज लाइफ बिकम्स टेरिबल बिजनेस. लाइफ जो है टेरिबल बिजनेस कब बन जाता है कि जब मनुष्य जो है वायलेंस है, हेट है, एंगर है, इन सब चीज़ों से जब ग्रस्त हो जाता है एंड ही इज़ नॉट फीलिंग दैट वायलेंस इज़ डिस्ट्रॉइंग हिज लाइफ. इट मीन्स दैट ही हैज़ टू बी a terrible business of his life. Question number 5 is how does J. Krishnamurti point out the danger of violence. उन्होंने danger of violence जो है वो किस तरह से शो किया है. तो उन्होंने कहा है कि he is a champion of mankind and the presence of violence in the world is a matter of great concern for him. He judges the dangerous effect of violence on mankind. He points out the two types of violence, that physical violence and inward violence he has to be clarify here. So physical violence जो है उसका मेन अल्टीमेट अगर हम देखें तो वो नोइंगली जो है पीपल्स को हर्ट करता है, और इनवर्ड जो वायलेंस होता है वो हम लोग जो है चाहकर या ना चाहते हुए भी जो दूसरे पीपल्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. नाउ यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.